मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ यह कोई साधारण बात नहीं है, यह चौंकाने वाली बात है। बच्चे, इन बातों को सुनकर तू थोड़ा सा सहम सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में तुझे आ जाएगा बच्चे की तेरी अपनी माता तुझे क्या बताना चाहती है। आज मैं तुझे यह इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ, उस इंसान के बारे में जो तेरे सामने बच्चे एक साधारण व्यक्ति नजर आता है, परंतु वह कितना खतरनाक हो सकता है तू सोच भी नहीं सकता। इस व्यक्ति ने तेरी सफलता बच्ची, तेरी खुशियों, तेरी आत्मनिर्भरता को देखना शुरू कर दिया है। पहले तो यह तेरे बच्चे मित्र समझता था तुझको पहले, लेकिन अब तुझे अपना अंदर ही अंदर दुश्मन मानता है। तुझे बदला की भावना है बच्चे इसके अंदर। जब तू अपनी मेहनत से कोई छोटी या बड़ी सफलता हासिल करता है तो यह व्यक्ति यह सब महसूस करता है, लेकिन तुझे यह कभी पता नहीं चल पाता। इसका दिल गहरे में जलता है बच्चे, और यह जलन कितनी गहरी है तू समझ भी नहीं सकता। यह व्यक्ति तेरे पास मुस्कुराता हुआ आता है और तेरी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में जो है ना बच्चे वह तू कभी देख भी नहीं सकता, तू कभी समझ भी नहीं पाया बच्चे। लेकिन आज मैं तुझे सब बताती हूँ उस महिला के बारे में बच्चे, जो मौलवी के पास गई है और उसने मौलवी को अपने घर बुलाकर क्या क्या बातें करी है उस बारे में बताऊंगी बच्चे। तेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा है उसने, ये सब बताऊंगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुन। तेरे चारों और जो लोग हैं ना वो तेरे हितेश नहीं है। अरे सब हितेश नहीं होते बच्चे, तो उन्होंने दोस्त समझा, परिवार समझा, लेकिन वो तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। तूने देखा होगा वो कैसे हंसते हैं, कैसे तेरे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में जहर भरा है बच्चे। मैं तुझे सब बताती हूँ और उस महिला की पहचान बताती हूँ बच्चे, जो मौलवी के पास जाती है और तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे बच्चे, उस महिला को याद कर, वो तेरे आसपास रह रही है। उसने तुझे हमेशा मीठे शब्दों से बहलाया है, लेकिन उसकी आंखें देख, उसकी आंखों में तूने कभी ईर्ष्या नहीं देखी। वो महिला तेरे परिवार से ही है। हाँ बच्चे, वो तेरा रिश्तेदार है बच्चे। वो महिला जो खुद को मासूम और निर्दोष दिखाती है, असल में तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उसने तुझसे हमेशा जलन की है। जब तूने सफलता पाई तो उसने तेरे खिलाफ जहर उगला। जब तेरा परिवार खुश था उसने उसमें दरार डालने की कोशिश की। कि बच्चे, शत्रुओं की योजना के बारे में बताती हूँ। ये महिला उन शत्रुओं के साथ मिलकर, उसके ही घर के 2 सदस्य हैं बच्चे, उनके साथ मिलकर क्या चालें चल रही है। उस महिला ने तेरी तस्वीर चुराई है। हाँ बच्चे, वो तस्वीर जो तेरे घर की दीवार पर थी या किसी एल्बम में या किसी जगह से बचे, उसने उसे मौलवी को दी है, लेकिन वो अकेली नहीं थी। इसमें उसके साथ 2 और लोग थे और सदस्य थे बच्चे। वो 2 लोग कौन है सुन, मैं तुझे बताती हूँ। पहला व्यक्ति बच्चे, जो खुद को तेरा करीबी दिखाता है, असल में तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। वह तेरा रिश्तेदार भी हो सकता है। उसने हमेशा तेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। समझ बच्चे मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो चुपचाप बैठा रहता है बच्चे। दूसरा व्यक्ति, वो असल में उस महिला का सहायक है। वो महिला की हर चाल में उसका साथ देता है। यह उसका पति भी हो सकता है बच्चे। वो दोनों मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। तू समझ नहीं पाया है बच्चे, कितना बड़ा खिलाफ तेरे षड्यंत्र चल रहा है। मेरे बच्चे, उस महिला ने मौलवी से कहा है, घर बुलाकर कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर इसे खत्म करना चाहती हूँ, मुझे इसकी सफलता सहन नहीं होती। मौलवी का सुझाव बच्चे, उसने बताया है कि इसकी तस्वीर का उपयोग करेंगे, इसके परिवार में कलह पैदा करेंगे, इसके मन को अशांत करेंगे। जब इसका मन अशांत होगा तो यह कमजोर हो जाएगा बच्चे। तुम्हें बच्चे, उस मौलवी ने सीधा सीधा कह दिया है उससे। जब महिला ने उससे पूछा कि ये सब कैसे होगा, तो मौलवी ने कहा कि तुम्हें इसके घर की शांति भंग करनी होगी। अगर इसके घर में झगड़े होंगे तो यह खुद कमजोर हो जाएगा, फिर इसे हर का सहारा भी नहीं मिल पाएगा। इसे हराना आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुन। तेरे परिवार
में जो वन वन हो रही है ना वो स्वाभाविक नहीं है वो महिला और उसके साथ ही तेरे परिवार के लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। बच्चे, तेरे घर के लोग जो कभी एक दूसरे से प्यार करते थे अब एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। वो महिला बच्चे जो हमेशा तुम्हारे घर में आती थी उसने तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच विष घोल दिया है। हाँ बच्चे, मैं देख रही हूँ कि वह महिला कितनी चालाक है। उसने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए भी तरीका अपनाया है। उसने तेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की है। उसने तेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई है। बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी कि उस मौलवी ने उससे क्या कहा है। उस मौलवी ने उससे कहा है कि मुझे इसे पूरी तरह से बर्बाद करना है और मुझे पैसे भी की जरूरत है। बच्चे, उसने पैसे लिए। मौलवी ने उस महिला से उसके घर की खुशियाँ छीन लूंगा मैं बर्बाद कर दूंगा। उसका अंजाम क्या होगा तुम भी नहीं सोच सकती ऐसा। बच्चे, उस मौलवी ने कहा है और उस मौलवी ने बच्चे आगे उपाय भी बताए हैं। उसको उसने कहा है बच्चे, और उस महिला ने भी। वे नहीं चाहते कि आप तरक्की करें, खुश रहें या अपने जीवन में आगे बढ़ें। जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये गलत कार्य किए उनके इरादे अब नाकाम हो रहे हैं। माता रानी की कृपा से उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं और जो नकारात्मक प्रभाव आपके या आपके प्रियजनों पर डाला गया था वह अब कमजोर पड़ रहा है। माता रानी की शक्ति आपके साथ है। उनकी ऊर्जा आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। जिन लोगों ने आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की, आपके प्यार और शांति को छीनने का प्रयास किया, वे अब खुद परेशानियों में फंस रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री ऊर्जा हो सकती है जो चालाक और धोखेबाज है। यह ऊर्जा आपके आसपास मंडराती है और आपको कमजोर करने की कोशिश करती है। इस व्यक्ति से बहुत सावधान रहें। इसकी मधुर बातों में न फंसे, नहीं इसे अपने दिल में जगह दे। इसका व्यवहार जैसा हो उसी तरह जवाब दे। अगर यह प्यार दिखाए तो सम्मान से जवाब दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें और दूरी बनाए रखें। आपके जीवन में धन के रास्ते खुल रहे हैं। माता रानी की कृपा से आपके भाग्य का जो कुछ भी है वह आपको मिलकर रहेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपकी प्रगति को नहीं रोक सकता। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं, जिसके मार्गदर्शन से लोग अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि आपकी यह शक्ति बनी रहे। वे आपके आत्मविश्वास, आपकी रचनात्मकता और आपकी स्पष्टता को कमजोर करना चाहते हैं। इसके लिए वे आपके ऊर्जा केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन माता रानी और ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हरा नहीं सकती। आपको क्या करना है? अपने ईश्वर का नाम ले। दिन में कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करें। चाहे वह आधा घंटा हो या कुछ मिनट, अपने मन को शांत करें और माता रानी को याद करें। उनकी शक्ति आपके भीतर की हर नकारात्मकता को दूर करेगी। अपने घर को साफ रखें, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब होने के बावजूद आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली आपके साथ है। उनकी शक्ति आपके जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तैयार है। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें।
अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपके भोलेपन और दूसरों पर अंधविश्वास के कारण आई हैं। आपने हर व्यक्ति को अपना समझा, हर दिल को साफ माना, लेकिन दुनिया में हर कोई आपके जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वे आपकी शराफत को कमजोरी समझते हैं और आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। लेकिन अब समय है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। माता रानी और माता काली आपको यह सिखाने आई है कि आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है। आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब आपने दूसरों के लिए खुद को पीछे रखा। आपने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को दबाया ताकि दूसरों को खुशी मिले। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा, विश्वासघात और आलोचना। मेरे बच्चों, यह आपकी गलती नहीं है कि आपने दूसरों को इतना प्यार दिया। आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका दिल निर्मल है। लेकिन अब समय है कि आप अपने लिए भी उतना ही प्यार और सम्मान रखें जितना आप दूसरों को देते हैं। माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह आपके जीवन की हर नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकती है। उनकी कृपा से आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा। आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके लिए तरीके से तुम्हें सफलता मिलेगी। खुशियों के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। तुम्हारा जीवन धन से भरने जा रहा है। समस्याएं, बाधाएं, क्लेश, उनसे तुम अब मुक्त हो जाओगे। तुम बहुत सारी ऐसी चीजें प्राप्त करोगे जिनके लिए तुमने कभी तरस खाया था। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत शुभ होने वाला है। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। तुम खुशियों की बात देखोगे जिनसे तुमने उम्मीद की थी। जिन्होंने तुम्हारी सहायता नहीं की, अब सभी तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी जीवन शैली में परिवर्तन होने वाला है। मेरे प्रिय, तुम अपने जीवन को बहुत सुधार रहे हो। तुम्हारे हालात सुधर रहे हैं। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। तुम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, इसीलिए अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। सुविधाओं से तुम्हारा जीवन जुड़ रहा है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें अपूर्ण थी, वे अब पूर्ण होने वाली हैं। नकारात्मक चीजें अब सकारात्मक होंगी। समय आ गया है जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही तुम भी अपनी दक्षता नहीं जानते। तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम बहुत आगे जाओगे मेरे प्रिय। तुम सफल रहोगे, परंतु सावधान, उसके इरादे नेक नहीं हैं। तुम्हें संभल कर रहना होगा। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। वह फिर से तुम्हारे जीवन में लौटना चाहता है। मेरे प्रिय, उसका उठना बैठना तुम्हारे साथ है।
परंतु वह नकारात्मक शक्तियों से घिरा हुआ है। वह हर वक्त बुरा बोलता है, बुरा सोचता है और तुम्हारा बुरा करने की योजना बनाता है। उसके इरादे नेक नहीं हैं। उसने कई बार तुम पर प्रहार किया है, कई बार तुम्हारा नुकसान किया है। संभल कर रहना होगा। वह इंसान सही नहीं है। तुम बार बार उसकी मीठी बातों में आ जाते हो। मैं माँ काली कहती हूँ, बस अब और नहीं। तुम्हारे पूर्वज भी कह रहे हैं, बस अब और नहीं। तुम्हारी सुरक्षा का कवच और सशक्त कर दिया गया है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है और होता रहेगा। शांत रहो मेरे प्रिय। अपने चित्त को जितना शांत रखोगे, मेरी शक्तियों को उतना अधिक महसूस कर पाओगे। तुम गलत कार्यों से दूर रहते हो, गलत विचारों से दूर रहते हो। यही कारण है कि पवित्र आत्माएं और सूक्ष्म शक्तियां तुम्हें दिव्य रूप से जोड़ना चाहती हैं। वे तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अत्यधिक बरस रही है। बहुत कुछ तुम्हें मिलने वाला है। डरो मत, घबराओ मत। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है। तुम आनंद की अनुभूति करोगे। तुम्हारा भाव बदल रहा है। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं, उस क्षेत्र में भी तुम बहुत तरक्की करने वाले हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है और निरंतर होता रहेगा। भविष्य में भी कुछ दिव्य ऊर्जाएं तुमसे जुड़ना चाहती हैं। वे तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। देखो मेरे प्रिय, कैसे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, कैसे तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारे मन में उठ रहे हर उलझे प्रश्नों का सही उत्तर अब तुम्हें मिल गया है। यही वह समय है जब तुम अपनी किस्मत को बदलता देखोगे। अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ तुम्हारे लिए है। बड़ी खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे स्वप्न साकार होने का सही समय आ गया है। तुम इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। इस वर्ष तुम्हारे जीवन में 3 बड़े कार्य होने जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वह अब भव्य रूप धारण कर रहा है। तुम अनजाने में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। इस यात्रा में वे तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाएंगे। देखो, तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम अपने सपनों को आसानी से हासिल कर सकते हो। महसूस करो, मेरी अलौकिक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। हर दिन नए द्वार खुल रहे हैं। एक नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारा जीवन जागृत हो रहा है। तुम्हारी सोच से ज्यादा, तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा अब तुम्हें प्राप्त होगा। जीत के रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। मानो सूर्य उदय हो रहा है। एक नया सवेरा तुम्हारे जीवन में होने वाला है। मेरे प्रिय, तुम्हें तुम्हारे भाग्य से भी ज्यादा प्राप्त होने वाला है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ जाएंगे। मेरी अलौकिक शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई तुम्हें आंख नहीं दिखा सकता। एक नया उपहार तुम्हें मिलेगा। जो लोग तुमसे जलते हैं, जो तुम्हें डराना चाहते हैं, जो तुम्हें पसंद नहीं करते, वे स्वयं ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम अपने नाम में एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करवाने वाले हो। सब कुछ बहुत शुभ होने वाला है। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुम्हारी सकारात्मक सोच और दूसरों के प्रति तुम्हारी सद्भावना अब तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रही है। इस अद्भुत यात्रा में अपने विचारों को और सकारात्मक दिशा में बढ़ाते रहो।
याद रखो, जब तुम दूसरों के लिए सोचते हो, यहाँ तक कि सबसे अंधेरे समय में भी, तब तुम पूरी तरह चमक सकते हो। तुम्हारी रोशनी चलने का प्रयास करते हैं। यही जीवन का क्रम है, यही विकास का मार्ग है। लेकिन हमेशा, हर परिस्थिति में हमें सही काम करने की, नैतिक मूल्यों पर चलने की, धर्म का आचरण करने की कोशिश करनी चाहिए। यही मानवता का सार है। ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। और तुम्हारा यही संकल्प, तुम्हारा यही दृढ़ निश्चय कि तुम सत्य और ईमानदारी का पथ कभी नहीं छोड़ोगे, तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगा, तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा देगा जिसके तुम अधिकारी हो। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा, यह विचार तुम्हारे मन में आता होगा कि वह इंसान तो देखो कितनी आसानी से बेईमानी करके, दूसरों का हक मारकर कितना आगे बढ़ गया, कितना सफल हो गया, कितना धनवान बन गया, मुझे भी वही करना चाहिए। शायद यही सफलता का शॉर्टकट है। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि मैं यह कठिन और परिश्रम वाला काम छोड़कर वह आसान काम कर लूं, क्योंकि वह शॉर्टकट में हो जाता है, उसमें कम मेहनत लगती है और शायद पैसा भी ज्यादा मिलता है। लेकिन इतना ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह जीवन का एक अटल नियम है कि जो चीज बहुत जल्दी, बिना प्रयास के या अनुचित साधनों से आती है, वह उतनी ही जल्दी, उतनी ही आसानी से चली भी जाती है। वह स्थायी नहीं होती, वह क्षणभंगुर होती है। लेकिन जो सफलता, जो समृद्धि, जो सम्मान मेहनत करके, पसीना बहाकर, ईमानदारी से, अपने पुरुषार्थ से आती है, वह तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती। वह तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे साथ रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी जिंदगी को, अपने प्रत्येक क्षण को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ जियो। यही मेरी तुमसे अपेक्षा है। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ, अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे पूर्वजों को और स्वयं मुझे भी तुम पर गर्व हो। तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष मिले। मेरे बच्चे, माता तुम्हें कहती है, और जब मैं कहती हूँ तो यह ब्रह्मांड का विधान बन जाता है कि सच में तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सच में तुम्हारा हर रुका हुआ काम, हर अधूरा मनोरथ अब पूरा हो जाएगा। यह बात तुम अपने मन में गहरे से अंकित कर लो। इस पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हें बस वही काम करने हैं, उन्हीं कार्यों में अपनी ऊर्जा लगानी है जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे अंतर्मन को सच्ची संतुष्टि, सच्चा आनंद प्रदान करें। ना कि वे काम जो केवल क्षणिक भौतिक सुख दे या दूसरों को दिखाने के लिए हो। यह जो हमारा शरीर है, यह पंच तत्वों से बना हुआ नश्वर देह, यह हमसे अनेकों प्रकार के कार्य करवाता है, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी स्वार्थ से प्रेरित, कभी परमार्थ से। लेकिन क्या कभी तुमने रुककर, शांतचित्त होकर, अपने अंतरात्मा से, अपने उस सच्चे स्वरूप से जो शरीर नहीं बल्कि शाश्वत और अविनाशी है, उससे जुड़ने का प्रयास किया है? आखिर तुम अपनी उस गहरी, मौन, साक्षी आत्मा से कैसे जुड़ सकते हो? कैसे उसकी आवाज सुन सकते हो? ध्यान से मेरी इस बात को सुनना और समझ